बैठे हुए केंद्रीय भंडार के आपके सबके प्रिय और लोकप्रिय मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार, जिन्होंने इस संस्था को एक लॉस गोइंग एजेंसी से उठा करके 3 ही वर्ष के भीतर एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी बनाया। इसका उल्लेख मैं अभी कुछ क्षण के बाद करूंगा। उनके साथ ही बैठे हुए सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप के सीईओ और एमडी विकास शर्मा जी, जिन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं एवं प्राथमिकताओं को एक नीतिबद्ध तरीके से नियमित ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना कार्यभार संभाला, लेकिन थोड़े ही समय में इस बात का परिचय दिया कि वो इसे मात्र एक सरकारी नौकरी या दायित्व ना समझ करके पैशन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कर्नल युवराज मलिक, जो काफ़ी समय तक फौज की सेवा करते रहे और आज उसी राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता के साथ समाज सेवा में जुड़ गए। सत्यनारायण राव जी, एमडी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन, अजय पाल सिंह जी, डायरेक्टर केंद्रीय भंडार, एंड श्रीमती परमेश्वरी बागड़ी जी, जो केंद्रीय भंडार की चेयरपर्सन है। सबसे पहले तो केंद्रीय भंडार बधाई का पात्र है इस आयोजन के लिए, और इसलिए भी कि इस बार का गांधी जयंती का अवसर एक विशेष परिस्थिति में आया और इसका विशेष महत्व है, जिसकी हम कुछ क्षणों के बाद चर्चा करेंगे। और इसलिए भी कि आपने जिस उत्साह के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ ये आयोजन करने का निर्णय किया है, वो इसी में झलकता था जब आपने सबसे ये कहा कि आप इस प्रकार ताली बजाइए। ये लगभग 5000 कैपेसिटी का हॉल, अगर मयंक अग्रवाल जी लाइव चला रहे होंगे तो लोग सोचेंगे कि ये क्लैपिंग का इफेक्ट आया है पीछे। तो इस प्रकार आप स्वयं भी मोटिवेटेड हैं और इस प्रकार आपने छोटी सी संख्या के ऑडियंस को मोटिवेट किया कि वो इस प्रकार ताली बजाए कि सुनने वाले को लगे कि विज्ञान भवन खचाखच भरा हुआ। यह आपके जज्बे का और आपके उत्साह का एक प्रतीक है। जैसा कि अभी तक कहा जा रहा था, आज हम एक ऐसे मानव के नाम पर ये दिन मना रहे हैं जिसने न केवल भारत बल्कि सारे विश्व की आत्मा और अंतरात्मा को झंझोड़ डाला। बहुत सी बातें कही गई, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। कुछ एक बातें जो बहुत ज़्यादा उल्लेख में नहीं आती, क्योंकि इतने सारे उनके महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो वो बातें छूट जाती हैं। लेकिन उन्हीं बातों में इस बात का रहस्य है कि वो जो थे वो क्यों। महात्मा गांधी कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन लगभग जितने मूर्तियां भारत में महात्मा गांधी की हैं, लगभग उतनी ही अमेरिकनों ने बनाई हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी गए थे तो वहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति है, स्टैचू, वहाँ पर वो नमन करने भी पहुँचे। तो इस छोटी सी बात से झलकता है उस व्यक्ति का प्रभाव, जिन तक वो शारीरिक तौर पर ना पहुँच पाए हों, और कहाँ 7 समुंदर पार। हाँ, लंदन तक वो गए, पढ़ाई के सिलसिले में भी गए, प्रैक्टिस के भी गए, फिर बैठने भी होती थी, लेकिन जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ उनका प्रभाव पहुँचा। His reputation reached where he did not. और
उनकी दूसरी विशेषता जो अक्सर जिक्र में नहीं आती वो ये कि जो उनको नहीं मानते थे, हम तो सब मानने वाले हैं, तो इसलिए उनकी महिमा के गुणगान कर रहे। कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो नहीं मानते थे, हर युग में ऐसे होते हैं, या तो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, तो महात्मा को नहीं मानने वाले, तो कौन सी कमी है। जो नहीं मानने वाले थे वो भी उनके आगे नमन करने को मजबूर हो। वो इसी तरह जब एक बार आकाशवाणी वालों ने मोहम्मद रफ़ी का कार्यक्रम किया था तो मुझसे कहा गया कि उनके बारे में कुछ कहो, तो मैंने कहा था एवरीबडी सेज दैट ही स्ट्रॉन्ग, ही sang songs for great movies and great music directors, but nobody says that he sang great songs for unknown movies and unknown musicians. फिल्में फ्लॉप हो गई, कभी देखी नहीं किसी ने, लेकिन गीत आज भी बजते हैं उन फिल्मों में। तो ये गांधी की विशेषता थी। और ये जो बात मैंने कही कि विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते बिना प्रमाण के बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता, मैं केवल 2 उदाहरण आपको दूंगा। जब ये क्विट इंडिया की बात आई थी 1942 में, क्योंकि अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें चर्चा में नहीं आती, अब मैं बातें सुन रहा था तो मैं भी प्रेरित हो गया। तो अंग्रेज शासन ने ये फैसला किया कि उस समय गांधी जी मुंबई में प्रवास कर रहे हैं, तो ये फैसला हुआ कि यदि इनको हम गिरफ्तार करेंगे तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे, तो बेहतर है कि देर रात या सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया जाए। और पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी सुबह 5 बजे के लगभग उस फ्लैट पे पहुंचे जहां गांधी जी किसी के मेहमान के रूप में रहते। तो उसने उनको बताया कि आई हैव बीन असाइन्ड टू अरेस्ट यू। तो सबसे पहले 2 वाक्य, अब यदि कोई और होता तो क्या होता, थोड़ा झंझट हो जाता, थोड़ा असमंजस में पड़ता, तो सबसे पहले 2 वाक्य गांधी जी के मुख से जुड़े। पहले तो उन्होंने कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ मी यू हैड टू अंडरगो दिस बॉदरेशन एट दिस आवर ऑफ द डे, कि तुमको मेरी वजह से सुबह उठ करके जागना पड़ा क्योंकि तुम्हारी ये ड्यूटी लगी। और दूसरा, if you permit me, I'll go through my morning course and accompany you in a short way. Meanwhile, before that, I'll serve you your breakfast because I think you might have missed your breakfast. और जो पुलिस कर्मी जो आया था गिरफ्तार करने, पहले उनके पैरों में पड़ा, फिर उनको लेकर गया। और जब कचहरी में अंग्रेज जज ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी किया तो जजमेंट पढ़ने के समय खड़ा हो गया। उसने कहा कि एज ए जज इट इज माई ड्यूटी टू रीड दिस जजमेंट, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव टू स्टैंड एंड पे माई रिस्पेक्ट्स व्हाइल रीडिंग दिस अनप्लेजेंट जजमेंट। ये है व्यक्ति का चरित्र। अब जैसे कहा, इसीलिए उन्होंने कहा कि माई लाइफ माई मैसेज, कहने की आवश्यकता ही नहीं। दर्जनों बार, सैकड़ों बार मैंने गांधी को पढ़ा है, विभिन्न लेखकों के द्वारा पढ़ा, हर बार कुछ नए सीखने को मिलता है।
like to request Shri Mukesh Kumar ji and Shri Vikas Sharma ji and Satya Narayan, Managing Director, National Cooperative Union of India को सम्मानित करें with commemorative badge and Maggie healthy food hamper and a bouquet of flowers. मैं आग्रह करना चाहूंगी परमेश्वरी बागरी और श्री अजयपाल सिंह रावत जी का वो मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगी परमेश्वरी बागरी representatives from Prasar Bharati, and you all please stay back for a photograph, keeping social distancing in mind. थोड़ा पीछे हो वो नहीं आएंगे बस यही है